नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। जंक्शन स्थित गांधीनगर अंडरपास का विधायक चौधरी विनोद कुमार ने किया लोकार्पण। 300 मीटर लंबे अंडरपास पर 8 करोड़ रुपए की आई है लागत। अवध आसाम रेलगाड़ी का पुनः संचालन करने की मांग। पूर्वांचल युवा समिति ने डीआरएम को प्रेषित किया ज्ञापन। राज्य सरकार द्वारा आंशिक मांगे माने जाने पर ग्राम विकास अधिकारियों ने आभार स्वरूप किया हवन यज्ञ। कोर्ट सिस्टम ऑफिसर के घर नकबजनी करने के 2 आरोपियों को जंक्शन पुलिस ने किया गिरफ्तार। टैक्सी यूनियन पदाधिकारियों ने की टैक्सी स्टैंड हेतु स्थायी स्थान उपलब्ध करवाने की मांग। विधायक चौधरी विनोद कुमार को सौंपा ज्ञापन। और अब समाचार विस्तार से। विधायक चौधरी विनोद कुमार द्वारा शनिवार को जंक्शन में गांधीनगर अंडरपास का लोकार्पण किया गया। करीब 300 मीटर लंबे इस अंडरपास के निर्माण पर 8 करोड़ रुपए की लागत आई है। जंक्शन में आज गांधीनगर अंडरपास का लोकार्पण विधायक चौधरी विनोद कुमार द्वारा किया गया। करीब 300 मीटर की लंबाई में बने इस अंडरपास का निर्माण करीब 8 करोड़ रुपए की लागत से हुआ है। जुलाई 2017 में अंडरपास की स्वीकृति के बाद से लेकर निर्माण कार्य पूरा होने तक करीब 4 साल में आई अनगिनत बाधाओं को दूर करने के लिए गठित गांधीनगर अंडरपास निर्माण संघर्ष समिति व हनुमानगढ़ संगम सेतु विकास समिति ने लंबी लड़ाई लड़ी। 2 हिस्सों में बटे शहर को एक करने में भूमिका अदा करने वाले इस अंडरपास के लोकार्पण से इलाके के लोगों को राहत मिली है। शनिवार को आयोजित समारोह में विधायक चौधरी विनोद कुमार ने गांधीनगर अंडरपास का लोकार्पण कर जनता को समर्पित कर दिया। लोकार्पण समारोह में हनुमानगढ़ संगम सेतु विकास समिति के संयोजक गौरव जैन ने जुलाई 2017 में गांधीनगर अंडरपास के स्वीकृत होने से निर्माण कार्य होने तक लड़ी लंबी लड़ाई की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इसका नाम जरूर गांधीनगर अंडरपास है, लेकिन इसका लाभ पूरे इलाके को मिलेगा। इसके लिए सदैव यह इलाका जिन जिन लोगों ने इसके लिए प्रयास किया उनका ऋणी रहेगा। विधायक चौधरी विनोद कुमार ने अपने संबोधन में शहर के लोगों को गांधीनगर अंडरपास के रूप में सौगात मिलने पर बधाई दी। साथ ही गांधीनगर अंडरपास का निर्माण करवाने के लिए आंदोलनरत रही संघर्ष समिति से जुड़े लोगों को भी साधुवाद दिया। विधायक विनोद कुमार ने कहा कि संघर्ष समिति के प्रयासों से ही आज हमें शहर ही नहीं दोनों जिलों के सबसे लंबे अंडरपास का लोकार्पण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। उन्होंने हनुमानगढ़ की जनता को इस दृष्टि से बड़ा भाग्यशाली बताया। उन्होंने कहा कि जो मांग उन्होंने उठाई वह मांग पूरी हो गई, चाहे ओवरब्रिज की बात हो या अंडरपास की। उन्होंने कहा कि 2 सालों में ही जिला स्तर पर जंक्शन शहर की पहचान होने लगी है। इस मौके पर बोलते हुए नगर परिषद सभापति गणेश बंसल ने कहा कि इस अंडरपास के निर्माण करवाने में विधायक चौधरी विनोद कुमार की अहम भूमिका रही है तथा नगर परिषद द्वारा अंडरपास में लाइटिंग की व्यवस्था भी की गई है। उन्होंने कहा कि अंडरपास के दोनों तरफ चौड़ी एवं भव्य रोड बनाई जाएगी। इस मौके पर निर्माण समिति अध्यक्ष सुमित रेणवा, नगर परिषद उप सभापति अनिल कीचड़, पंचायत समिति के पूर्व प्रधान दयाराम जाखड़, पार्षद कौर सिंह खोसा, अब्दुल हाफिज, तरुण विजय, नगीना बाई, मंजू रेणवा, अंजना जैन, गुरदीप सिंह बराड़, नंदू गुजर, रोहित स्वामी, विजय कौशिक, राम सिंह संधू, राजा नरोड़ा, प्यारेलाल बंसल सहित अन्य लोग उपस्थित थे। ये जो अंडरपास बने ये बीकानेर डिवीजन में एक ऐतिहासिक चीज है। 300 मीटर की तो उसकी लंबाई है और 10 ट्रेनें ऊपर लाइन है इनकी। मेरे ख्याल में ये ऐतिहासिक है और इससे जितना गांधीनगर के लोगों का सारे शहर को जो फायदा हुआ है, मेरे ख्याल में कुछ भी बना देते इतना फायदा नहीं हो सकता था। एक तो यहाँ कल्याण भूमि है, मंदिर है और कल्याण भूमि एक ऐसी जगह है शहर के सभी आदमियों को आना सकते हैं। तो मैं समझता हूँ जो किलोमीटरों का फासला था वो फरलांगों में चिमट गया। इस तरह का इससे अच्छी कोई चीज हो नहीं सकती। तो मैं सभी गांधीनगर के वासियों को, सारे शहर वासियों को मैं इसके लिए बधाई देता हूँ और मैं मुख्यमंत्री जी को भी बधाई देना चाहता हूँ कि कल पब्लिक मीटिंग के अंदर उन्होंने हनुमानगढ़ का नाम लेकर के और जो विकास कार्य है उनकी चर्चा की कि हमने ये काम कराया है, चाहे मेडिकल कॉलेज है, गर्ल्स कॉलेज है और भी मैं करूँगा। मैं समझता हूँ हनुमानगढ़ की जनता का मान बढ़ाया उन्होंने कि सारे जिले में हनुमानगढ़ का नाम लेकर के इस तरह की बात के आप एमएलए का भी जो भी आप काम किया मैंने आज तक किए, तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। और जो हमारे काम जो अधूरे रह गए हैं जैसे एग्रीकल्चर कॉलेज है और जो दूसरे काम है वो भी हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। शहर के अंदर जो व्यवस्था बनेगी एक ऐतिहासिक शहर बनेगा। आप ये बात मेरी की हुई बात याद रखना, हनुमानगढ़ महानगर बन चुका है। 20 किलोमीटर एरिया के अंदर इसकी सीमाएं हैं और जिस तरह से नगर परिषद ने भी काम किया, चाहे सड़कों के बारे में, चाहे लाइटिंग के बारे में, ये भी एक ऐतिहासिक काम है। और जो ये अंडरपास बनाए सब्जी मंडी से लेकर के एंड तक, ये एक ऐसी सड़क बनाएंगे पेवर रोड अच्छी क्वालिटी की, चाहे इसमें 10-20% अगर एक्स्ट्रा भी रुपये भी खर्च आता है मैंने इनको का भी वो लगाएंगे और लोग इस
अंडरपास नहीं, टनल के रूप में लोग इसको देखने के लिए आए। मैं समझता हूँ इसमें सारी लाइटनिंग होगी, जैसे हनुमानगढ़ जंक्शन टाउन के बीच में है उसी तरह से इसमें लाइटनिंग होगी। और जो मोड़ है इसमें 3-4 गंभीर मोड़ है, उन पर भी कोई इस तरह की कोई चीज़ लगाई जाए ताकि एक्सीडेंट होने का अंदेशा नहीं रहे। ये मैंने बात की है और 1 महीने का इन्होंने वायदा किया, 1 महीने में विनोद कुमार कमलों के द्वारा लोकार्पण किया गया है। शहर की जनता, गांधीनगर की जनता सौभाग्यशाली है कि आज उनके इस प्रकार का 300 अंडरपास मिला है, जो पीडब्ल्यूडी सार्वजनिक निर्माण विभाग के एक्शन अनिल अग्रवाल जी, गुरनाम सिंह जी सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के द्वारा अच्छी गुणवत्ता से बनाया गया है। नगर परिषद के द्वारा इस RUB में लाइटिंग की व्यवस्था की गई है, लाइटिंग लग चुकी है। इसके अलावा इस अंडरपास के दोनों तरफ भव्य रोड बनाई जाएगी, चौड़ी रोड बनाई जाएगी और उस पर लाइटिंग की व्यवस्था की जाएगी। सड़कों पर वाइट पट्टी लगाकर उस पर कैटाई लगाई जाएगी ताकि जनता को ऐसे रोड सुंदर न लगे। अंडरपास बनने के बाद बहुत फायदा हो गया है। पहले बाजार जाने के लिए 4 किलोमीटर से जाना पड़ता था, अब 10-15 मिनट में ही बाजार पहुंच जाएंगे। इसकी बहुत सुविधा हुई है। पहले कोई बीमार हो गया और हो गया तो बहुत समस्या होती थी, आने जाने की दिक्कत रहती थी, लेकिन अब बाजार जाने के लिए 15 मिनट में बाजार चले जाएंगे। कोई और काम होगा तो जल्दी जाने के लिए बढ़िया हो गया। हमारे जो काफ़ी समय से यहाँ अंडरपास के निर्माण का कार्य चल रहा था, वो आज बहुत ही भावपूर्वक और श्रद्धापूर्वक से तरीके से पूर्ण हुआ है। इसमें जो आने जाने में लोगों को दिक्कत होती थी अब वो नहीं होगी, जिसके कारण जैसे लोग लाइनें क्रॉस कर पैदल जाते थे, जिससे रेलवे पुल की डिमांड थी, उसमें हमें रेलवे ने अंडरपास की नियमित रूप से एक ऐसी चीज बना के दी है जो हमारे आने वाले आगामी प्रभाव रहेगा और आने जाने में सुख सुविधा हमें मिलती रहेगी। अवध आसाम रेलगाड़ी का पुनः संचालन करने की मांग को लेकर राजस्थान पूर्वांचल समिति सदस्यों ने DRM के नाम का एक ज्ञापन रेलवे स्टेशन मास्टर को सौंपा। अवध आसाम रेलगाड़ी का पुनः संचालन करवाने की मांग को लेकर राजस्थान पूर्वांचल युवा समिति सदस्यों ने शुक्रवार को उत्तर पश्चिम रेलवे के DRM के नाम जंक्शन रेलवे स्टेशन अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। प्रदेशाध्यक्ष विजय सिंह चौहान के नेतृत्व में स्टेशन अधीक्षक से मिले समिति सदस्यों ने बताया कि अवध आसाम रेलगाड़ी के बंद होने से दिल्ली और पूर्वोत्तर की ओर से जाने में हजारों लोगों को असुविधा हो रही है तथा खर्चा भी अत्यधिक लग रहा है। अवध आसाम रेलगाड़ी में दिल्ली एवं पूर्वांचल के मूल निवासी हजारों की तादाद में आवागमन करते थे। इस रेलगाड़ी के संचालन से हजारों लोगों का हित जुड़ा हुआ है। इसके अलावा समिति सदस्यों ने रेलवे वॉशिंग लाइन की मांग करते हुए कहा कि यह मांग पिछले काफी लंबे समय से हनुमानगढ़ वासियों की ओर से की जा रही है। हनुमानगढ़ में वॉशिंग लाइन शुरू होने का इंतजार हनुमानगढ़ के लोग कर रहे हैं। हनुमानगढ़ के रेलवे परिक्षेत्र में वॉशिंग लाइन के लिए पर्याप्त भूमि भी उपलब्ध है। रेलवे वॉशिंग लाइन बनने से इस भूमि का सही उपयोग भी होगा और हनुमानगढ़ को नई सौगात भी मिलेगी। राजस्थान पूर्वांचल युवा समिति ने ज्ञापन के माध्यम से DRM से अवध आसाम रेलगाड़ी का पुनः संचालन शुरू करवाने एवं हनुमानगढ़ को वॉशिंग लाइन की सौगात देने की मांग की है। इस मौके पर दीपक कश्यप, संजीत मौर्य, दिलकुश मंडल, राजू दास, अमित कुमार, राजू स्वामी, विशु वर्मा, अशोक गौतम, कमलेश आदि सहित अन्य लोग उपस्थित थे। आज विजय सिंह जी चौहान जी हैं, उनके नेतृत्व में मिथिलांचल और पूर्वांचल वासियों की तरफ से श्री नागेंद्र प्रताप सिंह जी जो स्टेशन अधीक्षक हैं उनको ज्ञापन देने आए हैं। जो हमारे लालगढ़ से डिब्रूगढ़ अवध असम एक्सप्रेस चलती है उसको पुनः संचालन करवाने हेतु एवं हनुमानगढ़ में जो काफ़ी जगह खाली पड़ी है, वासी लाइन की जो डिमांड है जो काफ़ी सालों से चल रही है, उस डिमांड को पूरी करने के लिए हम बार बार प्रयास कर रहे हैं। आज फिर से ज्ञापन देने आए हैं उसके लिए और हम उम्मीद करते हैं कि इस पर DRM साहब और रेल मंत्री जी इस पर ज़रूर कार्रवाई करेंगे। आज बिहार और पूर्वांचल की ओर जाने वाली जो अवध आसाम है उस मांग के लेके आज हमारे पूर्वांचल समाज की ओर से विजय सिंह जयपुर के नेतृत्व में ये मांग रखा गया कि DM साहब को कि हमारे जो पूर्वांचल की ओर जो गाड़ियाँ जाती है, जो अवध आसाम एक ही ट्रेन जाती है, वो ना जाने की वजह से जो अनिश्चितकाल के लिए रद्द कर दी गई है, वह काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है लोगों को। जो मजदूर वर्ग के हैं, जो लोकल वर्ग के हैं, जो दिल्ली जाने वाले हैं, जो उसके बाद में बेचारे
3,000 रुपये किराए दे के बस से सफ़र करते हैं और अब काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और हमारी मांग है कि यहाँ हनुमानगढ़ में जो बासिन की जो मांग थी वो काफ़ी लंबे समय से चल रही है, उस पर भी जल्दी इस पर कार्रवाई हो। और 26 तारीख को जीएम आएंगे तो हम धरना प्रदर्शन उनके सामने करेंगे कि हमारी मांग पूरी हो। जंक्शन पुलिस ने कोर्ट के सिस्टम ऑफिसर के घर नकबजनी करने के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जिला न्यायालय के सिस्टम ऑफिसर के सूने मकान को रात्रि के समय निशाना बनाते हुए नकबजनी की वारदात को अंजाम देने के मामले में जंक्शन पुलिस ने शनिवार को 2 युवकों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान उमेश उर्फ अमन पुत्र रामनिवास निवासी वार्ड नंबर 4 ITI बस्ती तथा अवतार सिंह उर्फ मोटू पुत्र जगराज सिंह निवासी वार्ड 12 सेक्टर 12 के रूप में हुई है। जंक्शन थाना के हेड कांस्टेबल मनीष कुमार ने बताया कि 3 फरवरी को जिला न्यायालय के सिस्टम ऑफिसर अंकित नारंग पुत्र विनोद नारंग निवासी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ने मामला दर्ज करवाते हुए बताया था कि 30 जनवरी को वह अपने माता पिता से मिलने के लिए परिवार सहित गंगानगर गया हुआ था। 2 फरवरी को सुबह करीब 7:30 बजे उसके मकान पड़ोसी दलीप सिंह ने फोन कर बताया कि उसके घर का दरवाजा टूटा हुआ है। इस पर वह श्री गंगानगर से हनुमानगढ़ वापस आया तो मुख्य गेट व कमरे का ताला टूटा हुआ था। घर में रखे सामान की सार संभाल की तो एक LED, हार्ड डिस्क, 2 पेन ड्राइव, सेटअप बॉक्स, रजाई सहित अन्य सामान गायब मिला। अज्ञात व्यक्ति रात्रि को किसी समय यह सामान चुरा के ले गया। रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया गया और जांच में उक्त दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अंकित नारंग है हाउसिंग बोर्ड से, मकान नंबर 3/339, जिसने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि 30/1/2021 को अंकित नारंग अपने रिश्तेदारी में गांव गया हुआ था, जिसे जरिए टेलीफोन पड़ोसी दिलीप कुमार ने बताया 2 तारीख को कभी आपके मकान के ताले टूटे हुए हैं। जिस पर आके दिलीप नारंग ने चेक किया मकान, तो उसके मकान के ताले टूटे हुए थे और सामान बिखरा हुआ था, जिस पे पुलिस थाना में FIR दर्ज की गई। मुकदमा नंबर 86/21 दर्ज करके तफ्तीश हेड कांस्टेबल मनीष कुमार के नाम की गई। दौरान तफ्तीश मुलजिमों की इधर उधर काफ़ी तलाश की। पुराने मुलजिम जो जेल से छूटे हुए थे उनकी तलाश की गई, काफ़ी प्रयास किए गए चोरी ढूंढने के लिए। तो कल सफलता हासिल हुई है। रात्रि 9:30 बजे उमेश उर्फ अमन उर्फ अम्मू सनोफ स्वर्गीय रामनिवास पौत्र मनफुल बावरी उम्र 20 साल निवासी ITI बस्ती वार्ड नंबर 4 को रात्रि 9:30 बजे गिरफ्तार किया गया और उसके साथी के बारे में पूछा गया और चोरी करने वाले के बारे में। तो सुबह आज सफलता हासिल हुई है। तो आज सुबह मुलजिम को और गिरफ्तार किया गया है, जिनको न्यायालय में पेश करके आगे PC रिमांड चाहा गया है। तो 16 तारीख तक PC मिला है। तो दौरान PC जो चोरी का माल है उसको बरामद करने के प्रयास किए जाएंगे। ग्राम विकास अधिकारियों ने आंदोलन के 2 चरण में शनिवार को टाउन स्थित पंचायत समिति प्रांगण में आभार यज्ञ किया। ग्राम सेवक से ग्राम विकास अधिकारी पदनाम को पंचायती राज अधिनियम 1994 में प्रतिस्थापित करने सहित 7 सूत्री मांगों में से 3 मुख्य मांगों को मानने पर सत्याग्रह आंदोलन कर रहे ग्राम विकास अधिकारियों ने आंदोलन के 2 चरण में शनिवार को आभार यज्ञ किया। आभार यज्ञ टाउन स्थित पंचायत समिति कार्यालय के प्रांगण में किया गया। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ जयपुर के आह्वान पर उप शाखा हनुमानगढ़ की ओर से सत्याग्रह आंदोलन किया जा रहा है। ग्राम विकास अधिकारी नरेश शर्मा ने बताया कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर सरकार के ध्यानाकर्षण के लिए सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया गया है। इसके तहत 30 जनवरी व 1 फरवरी को कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष, प्रधान, जिला प्रमुख व विधायकों को ध्यानाकर्षण ज्ञापन सौंपे गए। इसके बाद संघ के आह्वान पर फरवरी माह के प्रत्येक शनिवार यानी 6 फरवरी, 13 फरवरी व 20 फरवरी को पंचायत समिति मुख्यालय पर सत्याग्रह यज्ञ किए जाने का निर्णय लिया गया। 27 फरवरी को जिला मुख्यालय पर सत्याग्रह यज्ञ किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से संघ की 7 सूत्री मांगों में से 3 मुख्य मांगे ग्राम सेवक से ग्राम विकास अधिकारी पदनाम को पंचायती राज अधिनियम 1994 में
प्रतिस्थापित करने, 25% विकास अधिकारी पद ग्राम विकास अधिकारियों से पदोन्नति से भरने और ग्राम विकास अधिकारी के रिक्त पड़े 3896 पदों पर भर्ती को मंजूरी देने के निर्णय के कारण ब्लॉक हनुमानगढ़ के ग्राम विकास अधिकारी संघ ने आभार व्यक्त करते हुए आज आभार यज्ञ का आयोजन किया। इस मौके पर ग्राम विकास अधिकारी रानू चौधरी, अशोक शर्मा, आजाद कुमार, संतोष स्वामी, ओम प्रकाश मीणा, रमेश शर्मा, रामेश्वर बेनीवाल, कृष्ण गोदारा, भंवरलाल, राजेश कुमार के अलावा अन्य लोग उपस्थित रहे। संघ जयपुर के निर्देश अनुसार ये 30 जनवरी 2021 से हमारा सत्याग्रह आंदोलन चल रहा है, जिसके तहत प्रत्येक शनिवार को हमारे द्वारा सत्याग्रह ये किया जा रहा था। हम राज्य सरकार माननीय गहलोत जी के बहुत आभारी हैं कि हमारे 7 सूत्रीय मांग पत्रों में से उन्होंने 3 मांगें हमारी पूरी मान ली है। 3 मांगों के अंदर मुख्यतः है ग्राम विकास एरिया का जो हमारा नेम था, पहले ग्राम सेवक था, उसका ग्राम विकास किया गया, जो कि हमारे सरकार जो मानने के गया, हमारे उसका विधानसभा के अंदर पास कर दिया गया है। दूसरी मांग हमारी थी कि ग्राम सेवकों के पद थे, उन पद के अंदर हम 300 पद हैं, उनके जल्दी से जल्दी भरे जाएँ, उनको भरा जाए। मोदी जी के द्वारा भी हमारे मांग को ध्यान में रखते हुए इस मांग को भी हमारा मान लिया गया है। तीसरी मांग हमारी जो महत्वपूर्ण मांग थी कि राजस्थान जो विकास अधिकारी का जो कैडर है, RDS जिसको बोलते हैं, उसके अंदर हमारे 25% पदों का आरक्षण किया जाना था। माननीय मुख्यमंत्री श्री गहलोत जी के द्वारा इस मांग को भी हमारा मान लिया गया है। उसी क्रम के अंदर सत्याग्रह आंदोलन जो चल रहा था हमारा, सद्बुद्धि योग का चल रहा था, उसको आज हम चेंज करके हम आभार यज्ञ कह रहे हैं इसको, कि हम राजस्थान सरकार के आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमारी 7 मुख्य मांगों में 3 मुख्य मांग ली गई है। विशेष तौर पे हम हमारे पूर्व प्रधान श्री दयाराम जी जाखड़, उन्होंने भी हमारी मांग को रिक्त पदों भरने के लिए बड़े जोर शोर से उठाई थी, उन्होंने उनके द्वारा, उनका भी हम आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने हमारी मांग को रखा और आगे उन्होंने मांग को पूरी कराई गई है। इसी तरीके से मैं आशा करता हूं कि जो हमारे 7 सूत्रीय मांग पत्र शेष मांगे हैं, राजस्थान सरकार जल्दी उसका वो करेगी, निस्तारण करेगी और हमें अनुग्रहित करेगी। अब अगले शनिवार को फिर हमारा यहाँ यज्ञ होगा और लास्ट शनिवार के अंदर जिला कलेक्टर के आगे हमारा आंदोलन के वो यज्ञ किया जाएगा। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूं छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब, खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य को लेकर नेहरू युवा केंद्र द्वारा शनिवार को जंक्शन के वार्ड संख्या 59 में पौधारोपण किया गया। जंक्शन स्थित वार्ड संख्या 59 में नेहरू युवा केंद्र द्वारा शनिवार को पौधारोपण किया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए वार्डवासी निरंजन नायक ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य को लेकर 21 पौधे लगाए गए हैं। इसमें गुलमोहर, बोतल पाव, जामुन सहित अन्य पौधे शामिल हैं। उन्होंने नेहरू युवा केंद्र के पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने उनके वार्ड को चयनित कर वार्ड को हरा भरा बनाने की जो मंशा जाहिर की है, इसके लिए वे उनके आभारी हैं। उन्होंने नेहरू युवा केंद्र के पदाधिकारियों को विश्वास दिलाया कि
कि उनके द्वारा लगाए जाने वाले पौधों की सार संभाल वे समय तथा वार्डवासी पूरी जिम्मेवारी के साथ करेंगे। नेहरू युवा केंद्र के द्वारा वार्ड नंबर 59 में 21 पौधे लगाए गए हैं और 21 के 21 पौधे ही बड़े महंगे पौधे हैं, जैसे बोतल पाम, गुलमोहर और जो अच्छे पौधे हैं वही पौधे हमारे 21 पौधे यहाँ लगाए हैं। और वार्ड को हरा भरा रखने के लिए नेहरू विकास केंद्र मानगढ़ ने हमारे वार्ड पे जो ये पौधे लगाए इनका बहुत बहुत मैं अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ। और पौधों की सार संभाल की जो जिम्मेदारी है पूरे वार्डवासियों की होगी और मैं भी यहाँ देखता रहूँगा। जिला मुख्यालय पर मनाए जा रहे यातायात सड़क सुरक्षा माह के तहत शनिवार को जंक्शन स्थित सरस्वती कन्या महाविद्यालय में छात्राओं द्वारा नाटकों का मंचन किया गया। राज्य सरकार के निर्देशों पर जिला मुख्यालय पर मनाए जा रहे सड़क सुरक्षा माह के तहत शनिवार को जंक्शन स्थित सरस्वती कॉलेज में यातायात पुलिस द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर छात्राओं ने नाटक मंचित कर लापरवाही से वाहन चलाने के बाद होने वाली दुर्घटनाओं की ओर इंगित किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डीएसपी प्रशांत कौशिक ने बताया कि यातायात सड़क सुरक्षा माह 17 जनवरी से आरंभ हुआ था तथा ये 18 फरवरी तक चलेगा। उन्होंने कहा कि इस दौरान प्रतिदिन विभिन्न विद्यालयों में जाकर विद्यार्थियों को यातायात नियमों बारे जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विभिन्न विद्यालयों में नुक्कड़ नाटक प्रतियोगिता, स्लोगन प्रतियोगिता, पोस्टर प्रतियोगिता तथा रंगोली प्रतियोगिता के माध्यम से जागरूकता उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यातायात पुलिस का मकसद आम जन में यातायात नियमों की पालना के प्रति जागरूकता पैदा करना है, जिससे वाहन चालकों तथा उनके परिवार का जीवन सुरक्षित रह सके। 18 साल की कौन में लड़की वो भी नहीं 18 साल की मैं पैसा दे दो। मैं तेरे पापा ने फोन लगे तो शुरू जाना। ठीक है, ओके मम्मी, थैंक यू, ओके बाय। हेलमेट लगा के जाइए, मेरे बाल खराब हो जाएंगे ना। ओके बाय। चलो चलो चलो, हाँ आगे आगे आओ, हाँ इधर से। अरे रुको रुको मैडम, धीरे चलो मैडम, ये क्या कर रहे हो? मास्क नहीं लगाया, सीट बेल्ट भी नहीं लगाया। अरे सर अरे सुनो संडे है, घुमा जाओ मैंने। अरे सीधे को समझे जाओ मैडम, कोई बात नहीं जाओ। एक ही बात है, आगे नाम ले लियो हमारा, कोई नहीं, जाओ जाओ। हाँ ओके ओके, आने तो मैं अभी छोटे हो, आमा एक्सीडेंट हो गयो। अरे मेरी बेटी मर गई रे, इन्हें तो हेलमेट लगा जानती है। अरे मेरी बेटी रे की 18 साल की कोनी हो जाते तो रे। हेलो हेलो एम्बुलेंस। 32वां सड़क सुरक्षा सप्ताह 18 जनवरी से लगातार मनाया जा रहा है और 17 फरवरी तक ये चलेगा। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस की और जिला पुलिस की तरफ से अनेक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसमें आज सरस्वती कॉलेज में नुक्कड़ नाटक, स्लोगन प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता, बहुत सारी प्रतियोगिताएं हैं और इसमें बच्चों की प्रतियोगिता हुई, उनकी जागरूकता बढ़ी और उनसे ये अपेक्षा की गई है कि वो आगे भी जाके इसकी चर्चा करेंगे और लोगों को बताएंगे और सड़क सुरक्षा ज़्यादा से ज़्यादा हो, लोगों की दुर्घटनाएं कम से कम हो, लोगों के जीवन बचे, इसके लिए प्रयास रहता है और इसके लिए आज सारे कार्यक्रम हुए। और इसमें आगे विनर्स का जो डिक्लेरेशन हो गया, तो प्राइज 17 तारीख को ट्रैफिक पुलिस थाना हनुमानगढ़ में दी जाएगी। टैक्सी यूनियन के सदस्यों ने विधायक चौधरी विनोद कुमार को ज्ञापन देकर टैक्सी स्टैंड के लिए स्थायी भूमि उपलब्ध करवाने की मांग की है। टैक्सी यूनियन पदाधिकारियों ने विधायक चौधरी विनोद कुमार को ज्ञापन देकर टैक्सी स्टैंड के लिए स्थान उपलब्ध करवाने की मांग की है। अंडरपास लोकार्पण के मौके पर ज्ञापन देने पहुंचे टैक्सी चालकों ने कहा कि अंडरपास की जगह पर उनका टैक्सी स्टैंड था, जिसे अंडरपास की वजह से हटा दिया गया। अब उन्हें अपने वाहन खड़े करने में दिक्कतें पेश आ रही हैं। उन्होंने जानकारी दी कि विधायक चौधरी विनोद कुमार ने 1 माह के भीतर टैक्सी स्टैंड के लिए भूमि उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया। इस मौके पर बोलते हुए कांग्रेस नेता चौधरी भूपेंद्र कुमार ने वाहन चालकों को आश्वस्त किया कि उन्हें शीघ्र अतिशीघ्र टैक्सी स्टैंड के लिए भूमि उपलब्ध करवा उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा।
मैं तो क्या, मेरे तो भाई है सारे, कोई पैरवी वाली बात नहीं है, इनकी बात ही हमारी बात है, हम सबकी एक ही बात है। किसी भाई को कोई समस्या हो तो उसकी हल करने का एक दूसरे सभी भाई प्रयत्न करते ही हैं। तो हमें कोई समस्या होती है हमारे चुनाव के टाइम में या और में इनकी मदद मांगते हैं तो ये भाई हमारी मदद करते हैं। तो हमारा जो दायित्व है वो चौगुना बन जाता है इनकी मदद करने का। तो आज इस अवसर के ऊपर जब ये श्री गणेश हुआ है अपने अंडरपास का गांधीनगर के, तो सभी भाइयों ने ये मांग रखी अपने टैक्सी स्टैंड की, क्योंकि जहाँ पर टैक्सियाँ अभी खड़ी होती हैं वहाँ से जब वाहन गुजरेंगे अंडरपास से होते हुए तो ट्रैफिक बढ़ेगा, तो उनको वहाँ गाड़ी खड़ी करने में मुश्किल होगी। तो MLA साहब ने और चेयरमैन साहब ने वहाँ पास ही एक जगह और है जहाँ पर बजरी वगैरह पड़ी हुई है, तो चेयरमैन साहब ने आश्वासन दिया भी 1 महीने के अंदर ही उस जगह को बिल्कुल साफ करके वहाँ इंटरलॉकिंग लगाकर बढ़िया साफ सुथरी जगह बनाकर एक शेड भी ड्राइवरों के लिए वो बनाएंगे और सुंदर से बढ़िया टैक्सी स्टैंड जंक्शन को मिलेगा। जैसे अंडरपास का आज मुहूर्त हुआ है तो वहाँ से गुजरने के लिए कोई गाड़ियाँ जैसे भी निकले उनको परेशानी ना हो, इसलिए हमारा टैक्सी स्टैंड था वहाँ पे, तो हमने चौधरी साहब से उसका निवेदन किया था कि जी हमें टैक्सी स्टैंड के लिए कोई जगह उपलब्ध करा के दी जाए, और इन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से, और बंसल साहब ने भी बढ़िया तरीके से हमारी बात सुनी है, हमें टैक्सी स्टैंड दिया है आज बना के, और हम भी इनका बहुत आदर सम्मान करते हैं। और हर जब भी ये आएंगे तो इनके लिए हम ऋणी रहेंगे इनके। और आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।